साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आया हुआ है क्योंकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के नेता सिद्धार्थ मोकाले ने जो दावा किया, जो खुलासा किया कि देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, सीक्रेट मुलाकात हुई और यहां तक कि उद्धव ठाकरे दिल्ली भी गए, दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिले। तो इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति अलग तरफ जाती हुई दिख रही है क्योंकि सीक्रेट खुलते ही उद्धव ठाकरे घबरा गए और घबराहट में राहुल गांधी को फोन लगा लिया, मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगा दिया। मगर संजय राउत की गलती के चलते एक बार फिर से बेइज्जती नहीं पड़ गई और दोनों ने तगड़ा सुना तक दिया। तो दिखाते हैं आपको कैसे दो तरफा फंस गए उद्धव ठाकरे इस पूरी मुलाकात के खुलासे के बाद। बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में ठाकरे की इस गलती पर या कहें कि इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए एक और बुरी खबर की तरह मामला और खुलासा सामने आया जिसमें उनकी और फडणवीस की मुलाकात की पोल खुल गई। वंचित बहुजन अघाड़ी के सिद्धार्थ मोकाले ने खुला दावा किया कि मातोश्री में इन दोनों की मुलाकात हुई, 2 घंटे तक बातचीत हुई और उसके बाद दिल्ली में भी कई नेताओं से उद्धव ठाकरे मिले, बीजेपी नेताओं से बातचीत की और गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। अभी पूरा मामला खुल चुका है, लोगों के सामने आ चुका है, जिससे उद्धव ठाकरे पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि एक तरफ तो वो महाविकास अघाड़ी के साथ है, दूसरी तरफ डबल क्रॉस करके बीजेपी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे उन पर आरोप लग रहे हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे घबरा गए हैं क्योंकि उनकी अंदर खाने की चाल बाहर आ गई। अब उन पर गठबंधन के साथ विश्वासघात का आरोप लगने लगा। शरद पवार की पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, गठबंधन के साथ धोखा है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ठाकरे के इस कदम को भरोसा तोड़ने वाला बताया और इस पर बयान जारी करने की मांग तक कर दी। अब नाना पटोले इस पर बेहद ज्यादा गुस्सा बताए जा रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे ने पब्लिकली तो कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन हाँ, अंदर खाने बहुत कुछ हो गया। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि खुलासा होने के तुरंत बाद उसी रात को उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को फोन मिला दिया ताकि ये बताया जा सके कि ऐसा कुछ नहीं है और उनके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही हैं। लेकिन मातोश्री में मौजूद सूत्रों के मुताबिक खबर है कि राहुल गांधी से उनकी बात ही नहीं हो पाई। राहुल गांधी के पीए ने उनके बिजी होने की बात कही और अभी बात नहीं होने के बारे में बताया क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल हरियाणा चुनाव प्रचार में बिजी है और हो सकता है कि इसी वजह से बात हो नहीं पाई हो। लेकिन अगले कुछ ही घंटे में राहुल गांधी से जब बात नहीं हो पाई तो उद्धव ठाकरे से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगा दिया। अब कांग्रेस अध्यक्ष को फोन किया तो इस बार संजय राउत की तरफ से फोन किया गया और वहां से जवाब भी जरूर मिल गया। मातोश्री में मौजूद सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इस बार उद्धव ठाकरे को फोन देने से पहले ही सफाई देना शुरू कर दिया। जी हाँ, संजय राउत खुद ही सफाई में जुट गए, कहने लगे कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। और इसके बाद उद्धव ठाकरे से भी खड़गे की बातचीत हुई। अब यहाँ पर संजय राउत पहले ही मामले को बिल्कुल नीचा कर चुके थे, यानी कि खुद को बहुत नीचे ला चुके थे, डाउन पहुंचा चुके थे, नुकसान पहुंचा चुके थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे की बात हुई और यहीं पर कॉन्फ्रेंस लेकर राहुल गांधी से भी बात करवाई गई। जी हाँ, मातोश्री के सूत्रों ने साफ साफ बताया है कि यहीं पर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे की फोन कॉल पर कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुई और ये बातचीत स्पीकर पर हो रही थी क्योंकि संजय राउत भी वहीं पर मौजूद थे और उद्धव ठाकरे संजय राउत के सामने सारी बातें कर लेते हैं। अब कांग्रेस के टॉप नेताओं ने कहा कि अगर ये सच है तो आपका कदम, आपका व्यवहार बिल्कुल गलत है। एक तरफ आप हमारे साथ होने की बात कहते हो और दूसरी तरफ बीजेपी से अकेले में सीक्रेट मुलाकात करते हो, ये गठबंधन के नियमों के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे, आपने बिल्कुल ये गलत किया। अब ठाकरे बैकफुट पर आ चुके थे क्योंकि उनकी मुलाकात को लेकर तो पक्की खबर थी, वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता ने दी थी और ठाकरे ने इस बात को नकारा भी नहीं, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि ये सामान्य मुलाकात थी, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। देवेंद्र फडणवीस से उनके पुराने संबंध हैं और इसीलिए पुरानी संबंधों को लेकर ये बातचीत हुई और बहुत सारी बातें हुई। मगर राहुल गांधी और खड़गे मानने को तैयार नहीं थे और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे से कहा गया कि इस मामले पर अभी अब कोई बातचीत नहीं होगी। 8 अक्टूबर के बाद दिल्ली आए उद्धव ठाकरे और दिल्ली में ही इस पर बातचीत होगी। अब कहानी का ट्विस्ट देखिए, पहले दौर में ये होता था शिवसेना लीडर से मिलने किसी भी नेता को मुंबई आना पड़ता था, मगर अब उद्धव ठाकरे को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में ही बात होने की बात कही गई है। अब मजबूर उद्धव ठाकरे करते भी क्या, कहते भी क्या, कहा कि हाँ ठीक है, वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली में ही बातचीत होगी। अब कहानी है कि बातचीत और मुलाकात का सीक्रेट बाहर आ गया तो अब बीजेपी उद्धव ठाकरे से किनारा करने लगी है, उद्धव ठाकरे को साइडलाइन करने लगी है, कहें कि उद्धव ठाकरे को नीचा दिखाना चाहती है ताकि अगर उद्धव ठाकरे साथ भी आए तो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी यानी
यानी कि कांग्रेस और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे पर सख्त रुख दिखा दिया और उन पर धोखा देने का आरोप लगा दिया और यहां से भी ठाकरे को प्रेशर में ले लिया, यानी कि उद्धव ठाकरे दोनों तरफ से फंस गए और अब मुख्यमंत्री पद का सपना तो उन्हें छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से अब ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने डबल क्रॉस किया, ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या अपने पैरों पर ठाकरे ने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और इसीलिए इतनी बेइज्जती और इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं और आगे इसका और ज्यादा नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति से ऐसी खबर है जिस पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये बिल्कुल 100% सच है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है, मातोश्री के अंदर हुई है। और यही नहीं, इसके बाद अगली बातचीत के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली में भी कई बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई, मुलाकात हुई। तो क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से नया समीकरण बन रहा है? तो हो तो ऐसा ही रहा है। असल में प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के मुख्य प्रवक्ता और उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मोकाले ने यह सनसनीखेज दावा किया है, खुलासा किया है। जी हाँ, पूरी तरह से सोच समझकर होश हवाश में जिम्मेदारी और समझदारी के साथ सिद्धार्थ मोकाले ने दावा किया है कि मातोश्री के अंदर फडणवीस आए थे, रात के अंधेरे में आए थे और उद्धव ठाकरे के साथ सीक्रेट मुलाकात हुई थी। सिद्धार्थ मोकाले ने यह दावा किया कि शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार के साथ फडणवीस खुद को सहज और अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और इसे लेकर केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने बता दिया है और ये भी जता दिया है कि शिंदे और अजीत पवार के साथ रहते हुए चुनाव जीतने की संभावना बेहद कम है और इसीलिए तो जब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से आगे बढ़ने के लिए फडणवीस को कहा गया तो सिद्धार्थ मोकाले के मुताबिक फडणवीस इस गुप्त मुलाकात के लिए पहुंच गए। मातोश्री में करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई और बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा ही विधानसभा चुनाव और चुनाव को लेकर गठबंधन था। जी हाँ, उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच एक बार फिर से गठबंधन को लेकर बातचीत हुई, साथ में चुनाव लड़ने को बातचीत हुई और यही बड़ा खुलासा है। इतना नहीं, काफी अच्छे माहौल में ये बातचीत हुई, काफी पॉजिटिव बातचीत हुई और इसी बातचीत का असर ये था कि अगले दिन तुरंत उद्धव ठाकरे दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के कुछ और बड़े सीनियर नेताओं से मुलाकात की, बातचीत की और यहीं पर कांग्रेस के नेताओं से भी उद्धव ठाकरे मिले। यानी कि हो सकता है कि एक तरफ तो बीजेपी के साथ गठबंधन बढ़ाने की बात कही और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को धमकाया हो कि मैं एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा सकता हूं, मेरा सम्मान करो, मुझे ज्यादा सीटें दो, मुझे मुख्यमंत्री का फेस बनाओ, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं फिर से आम होने लगी हैं। अब सिद्धार्थ मोकाले के मुताबिक ये पूरी मुलाकात और वाकया अगस्त के महीने का और अब तो सितंबर जाकर भी अक्टूबर आ चुका है। लिहाजा इस मुलाकात के आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, यानी कि चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ बड़ा नया हो सकता है, जिस बात का हम फ्लेम मीडिया कई दिनों से आशंका जता रहे थे। उस पर प्रकाश अम्बेडकर के डिप्टी सिद्धार्थ मोकाले ने बड़ी और कड़ी मोहर लगा दी। हालांकि इस बात पर कांग्रेस परेशान हो गई है, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा से ही उद्धव ठाकरे पर भरोसा था और उद्धव ठाकरे ने जब गुप्त मुलाकात फडणवीस के साथ किया दावा प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी की तरफ से आया तो उसके बाद नाना पटोले एक्टिव हो गए। नाना पटोले ने यहाँ पर राहुल गांधी और खड़गे को इसकी जानकारी दी है और उद्धव ठाकरे से सचेत रहने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए कहा है और महाराष्ट्र को लेकर कोई भी फैसला महाराष्ट्र में उनके संज्ञान में आए से पहले नहीं लेने के लिए कहा। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में हो तो कुछ भी सकता है। 2019 से पहले यहाँ समीकरण कुछ और थे, उसके बाद समीकरण कुछ और हो गए और अब 2024 के चुनाव से पहले समीकरण कुछ और भी हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल अलग हो सकता है, नया हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, कितनी संभावना है फडणवीस और उद्धव ठाकरे के एक बार फिर से साथ आने की और क्या ये गठबंधन में साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार ला पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।